हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर शेयर मार्केट अपडेट। अगर आपको करंट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड। दोस्तों, कुछ दिन पहले इसका शेयर का न्यूज़ आया था, क्वालिटी रिजल्ट आया था। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो रिज़ल्ट उतना बढ़िया नहीं रहा है इस बार। तो उस हिसाब से कुछ टारगेट निकल के आया है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे जो नया क्या काम कर रहा है कंपनी, तो उसके ऊपर क्या अपडेट आया है। क्योंकि देखिए 2-3 दिन 4-5 दिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये लॉ का जो सर्किट बनाया था 400 रुपीज़ का, वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे देखिए लास्ट दिन 1% के ऊपर रिकवर भी आया है। तो वही हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, विप्रो अनाउंस 5 ईयर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विथ नोकिया। विप्रो ने क्या किया है, जो नोकिया के साथ गठबंधन किया है 5 साल के लिए, ये लोग क्या करेगा उसके ऊपर बात करेंगे। द IT मेजर थर्सडे अनाउंस 5 ईयर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विथ वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नोकिया। नोकिया के साथ गठबंधन किया है 5 साल के लिए। द IT मेजर सेट्स द न्यू एग्रीमेंट सपोर्ट नोकिया स्ट्रेटेजी acceleration company aim to grow the margins through डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन। इम्पोर्टेंट मतलब क्या बोला है दोस्तों, जो नोकिया का जो फैसिलिटी है, नोकिया का जो मार्केटिंग के ऊपर जो काम कर रहा है, उसको फ़ायदा लेंगे। ये लोग एक साथ काम करेंगे कंपनी को डेवलपमेंट करने के लिए। तो यही है, यही यहाँ पर गठबंधन किया है इसीलिए, क्योंकि Q1 का रिजल्ट भी आया था, उस टाइम पे भी उतना अच्छा काम किया नहीं है लास्ट क्वार्टर में। तो ग्लोबली ये लोग बिज़नेस बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है। तो इसका जो टारगेट आया है वो हम लोग देखेंगे। टारगेट आया है होल्ड। जब ICICI डायरेक्टर जो आपका ब्रोकरेज हाउस है, वो जो टारगेट दिया है होल्ड बाय विप्रो, जिसके पास शेयर है वो होल्ड करके चलिए। टारगेट प्राइस के लिए 465 का जो टारगेट दिया है वो अचीव करने के लिए। दूसरा जो टारगेट आया है और एक ब्रोकरेज हाउस ने दिया है, वो है HDFC सिक्योरिटी। ये भी है एक बहुत बड़ा दिग्गज ब्रोकरेज हाउस दोस्तों। उनने कहा है जो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उस प्राइस में खरीदने के लिए बोल रहा है एड विप्रो। टारगेट प्राइस 475, तो 475 के लिए खरीदने के लिए बोल रहा है। तो यही दो टारगेट प्राइस आए हैं। दो बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, जिसके पास ये शेयर है होल्ड करके चलिए। अगर जिसके पास नहीं है तो ख़रीद के चलिए। अगर किसी के पास ये शेयर है इससे भी ज़्यादा कीमत में, क्योंकि कीमत में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, होल्ड करके चलिए। ये आराम से आपको रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न कमा के देगा दोस्तों। तो इस बार ये रिजल्ट ख़राब हो रहा है, हर एक IT सेक्टर का रिजल्ट इस बार ख़राब है। तो बात करेंगे दूसरा जिस शेयर के बारे में, वो है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड आपको अगर पता होगा दोस्तों, तो कुछ महीने पहले ही, कुछ साल, 1 साल भी नहीं हुआ शायद, 1 साल पहले ही इसका जो ये आया था, IPO आया था। उस टाइम पे ये लिस्टिंग हुआ था। इसका जो IPO प्राइस था, लिस्टिंग हुआ था दोस्तों 90 रुपीज़ का, 90 रुपीज़ प्राइस था। तो आज देखिए ये प्राइस चल रहा है 178 की तरफ चल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया काम किया है दोस्तों। ये मेनली काम करता है पिज़्ज़ा हट, KFC, कोस्टा कॉफ़ी। अभी बहुत चलता है, कि बहुत चलता है मार्केट में। सबसे बहुत बढ़िया चलता है KFC, उसके बाद चलता है आपका पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, रेवेन्यू कर रहा है। देखिए लास्ट डे ये आपका 7% के ऊपर हाइक दिया है, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आ गया है, आ रहा है। और मेनली जो चीज़ है इसका, बहुत सारा जगह पे एक साल में ये लोग बोला है, एक साल में बहुत जगह पे ये लोग स्टोरेज बना रहा है अपना कंपनी के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तब से जब न्यूज़ आया है तब से देखिए ये ऊपर की तरफ शेयर भाग रहा है। तो इसका जो टारगेट निकल के आया है वो बात करेंगे। तो इसका जो टारगेट है बाय दिव्यानी इंटरनेशनल, टारगेट प्राइस दिया है आपका 210 रुपया के लिए। मोतीलाल ओसवाल, ये भी एक बहुत बड़ा दिग्गज कंपनी है दोस्तों, जो आपका ब्रोकरेज हाउस है। तो ये लोग खुद अपने एनालिसिस करके ये लोग बताते हैं, तो बाई करने का सिला रहेगा। जिस पोजीशन पे है वो बाई करके चलिए 210 टारगेट के लिए। लेकिन मेरा एक सलाह रहेगा पर्सनल ओपिनियन से हिसाब से, इसका बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों 168 का। अगर 168 का लेवल अगर ये क्रॉस कर जाता है, तभी आप शेयर खरीदें।
और अगर किसी ने इससे कम प्राइस में शेयर खरीद के रखा हुआ है तो लोग होल्ड करके चलिए, ये बहुत पैसा कमा के देगा आपको। अगर नहीं खरीदा है तो प्लीज़ वेट कर जाइए, 168 का लेवल तोड़ने दीजिए, ऊपर की तरफ जाने दीजिए, तब भी इसके प्रवेश कीजिएगा। दूसरा उसके बाद जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, दीपक नाइट्रेट। ये केमिकल इंडस्ट्री है दोस्तों। देखिए दीपक नाइट्रेट का अगर दीपक नाइट्रेट का अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया रिटर्न दे रहा है। अभी अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ दिन पहले तक इसका 2 महीने पहले ही इसका एक प्लांट में आग लग गया था, तब से कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा था। जैसे इसका हाईएस्ट प्राइस गया था 3,000 रुपया और लो गया था दोस्तों 3,000 रुपया हाईएस्ट प्राइस, और लो हो गया था 52 वीक लो 1,600 रुपया। तो आग लगने की वजह से ये नीचे की तरफ दौड़ रहा था, फिर से अपने रिदम में आ गया है। अभी अगर देखा जाए हाईएस्ट प्राइस के हिसाब से तो अभी भी दोस्तों ये शेयर 30% डिस्काउंट में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास नहीं है खरीद के चलिए, और जिसके पास है तो होल्ड करके चलिए। ये सिला रहेगा। इसका क्या टारगेट आया है, इसका भी टारगेट आया है, वो भी हम लोग बात करेंगे। बाई दीपक नाइट्रेट टारगेट 2760 2760 रुपया के लिए टारगेट दिया हुआ है। JM फाइनेंशियल ब्रोकरेज हाउस, ये भी एक टारगेट दिया हुआ है खरीदने के लिए। तो दोस्तों होल्ड करके चलिए, जिसके पास है। अगर किसी के पास नहीं है खरीद के चलिए, ये शॉर्ट टर्म में आपको ये पैसा कमा के देगा दोस्तों। तो इसका जो न्यूज़ आया है वो भी हम लोग देखते हैं। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ रिवोक्ड द क्लोजर ऑर्डर ऑन दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। The closure order has issued after major fire incident at the financially on June 2 तारीख को क्या हुआ था दोस्तों, जो आग लग गया था, आग लगने की वजह से दीपक नाइट्राइट को वो प्लांट बंद कर दिया गया था। तो इसके ऊपर ये प्लांट बंद होने की वजह से इसका मैन्युफैक्चर भी बंद हो गया था, तो इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था आपका शेयर में, तो नीचे की तरफ आ गया था। तो अभी गुजरात कंट्रोल बोर्ड ने परमिशन दे दिया है खोलने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वाटर टू स्टेट रेगुलेटर हैज़ ग्रेंटेड कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो बंद करने का जो ये था वो हटा लिया है। तो ये लोग को खोलने के लिए बोल दिया है, प्लांट खोलने के लिए। जहाँ पर से ज़्यादा मेजर इशू है, जैसे जहाँ पर फायर एक्सीडेंट में जो जो प्रॉब्लम हुआ था उस जगह को छोड़ के, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था उस जगह को छोड़ के बाकी पूरा प्लांट करने का परमिशन मिल गया है। तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों। यही एक कारण है जो दीपक नाइट्रेट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है अपने टारगेट अचीव करने के लिए। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।